हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं रिकवर एक्सेस के बारे में। आपको क्या गलती नहीं करनी है और आपको क्या करना है और कहां तक करना है। देखो, मैं ये चाहता हूं कि आपकी जो आईडी है वो सही सलामत अनलॉक हो जाए, आपका जो मेहनत है वो सही सलामत रखे। लेकिन हमने जब इसके ऊपर पिछली वीडियो बनाई है रिकवर एक्सेस के बारे में, जिसमें कि आपको बताया है कि आप अपनी आईडी को रिकवर कैसे कर सकते हो, तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे ऐसे कमेंट देखने को मिले, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इससे बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं कि मैं कोड को कॉपी करना भूल गया, मेरे पास एरर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। देखो, यहाँ पे सबसे पहला आपको बता दूँ, ये जितने भी आप कमेंट देख रहे हो ना, सबकी यहाँ पे सभी प्रॉब्लम है। ठीक है, बिना प्रॉब्लम की तो एक भी कमेंट नहीं है यहाँ पे। तो जब मैंने इसको रीड किया, हालांकि मुझे जो है ये पॉसिबल नहीं कि मैं सबका रिप्लाई दूंगा। मेरा एक ही मकसद है, और ये मकसद ये है कि जितने भी जो लोग कमेंट कर रहे हैं, चाहे कोई भी इंसान हो, मेरे लिए सब बराबर है और मैं भी एक इंसान हूँ। अगर मैं रिप्लाई दूंगा तो सबको दूंगा, अन्यथा किसी को भी नहीं देने वाला। इसीलिए मुझे मजबूरी में ये वीडियो को बनाना पड़ रहा है। आप लोग जो गलती करते हो ना, आप लोगों को वीडियो में जितना बताया जाए आप उतना ही करो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ें, कोई चाहे भले ही कोई चाहता हो आपकी आईडी अनलॉक मतलब अनलॉक ना हो, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि आपकी जो मेहनत है और आपने जो मेहनत किया है वो आपका सही सलामत रहे और आपकी आईडी जो है वो सही सलामत रहे। हमने पिछली वीडियो में आपसे जो कहा था और काफ़ी लोगों ने वही काम किया और वो चुपचाप हैं। तो जो आपको वीडियो में बताया जाए सिर्फ वही काम करो। काफ़ी लोगों का कहना ये है कि जब पहली बात है कि मैंने कोड को कॉपी नहीं किया, मेरा जो है वो कोड कॉपी नहीं हो पाया, बैक हो गया। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आपका कोड कॉपी नहीं हुआ, अगर आप वो कोड नहीं डाल पाए, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, क्योंकि वो जो कोड है वो एक रिकवरी स्टेटस कोड है। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, रिकवरी एक्सेस कोड है ये। ठीक है, यानी कि जो वो कोड आपको मिला हुआ है वो चीज़ें किसी को शेयर करने वाली नहीं थी। काफ़ी मैंने वीडियो देखा, उसमें काफ़ी लोग जो है उसको हाइड भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी यूट्यूबर हैं या फिर वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को प्राइवेसी कर देने में आपका जो है वो बेनिफिट रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने प्राइवेसी किया हुआ था और उन्हीं की वजह से ये प्रॉब्लम अभी यहाँ तक आई है। जिनका एरर आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब आपने कोड कॉपी नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं है। और अगर आपने कॉपी कोड नहीं डाला है, आप भूल गए डालना, फिर भी कोई बात नहीं है। देखो, यहाँ पे ये जो कोड आपको मिला हुआ था ना, जब मैंने आपको स्टार्ट रिकवरी पे क्लिक करके दिखाया था, तो वो कोड स्टेटस जानने के लिए है कि 7 दिन के अंदर आपकी गाड़ी कहाँ पहुँची। ठीक है, अगर वो कोड पेस्ट नहीं कर पाए या बैक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो भी डिटेल्स मैंने आपसे ये कहा था कि आपको अपना यूज़र नेम डालना है, ठीक है, और रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, प्लीज सेलेक्ट कंट्री, ये आपको चेक करना है। काफ़ी लोग इसमें इतने ज़्यादा वो हैं कि बहुत ज़्यादा वो लोग पीछे हैं और पता नहीं कि वो लोग क्या मतलब करते हैं, क्या नहीं करते, समझ में नहीं आ रहा है। हमने पिछली वीडियो में आपसे ये नहीं कहा था, आपसे सिर्फ ये कहा था कि आपको यूज़र नेम डालना है। अगर किसी अपलाइन का यूज़र नेम डालना होता तो मैं आपको पहले ही बता देता कि यहाँ पे अपलाइन का यूज़र नेम आएगा, लेकिन मैंने उस वीडियो में कहीं पे नाम ही नहीं लिया था। अब आप अपनी मर्जी से यहाँ पे अंदर जो है आप मतलब विचार करने लगो, तो मेरी गलती नहीं है। मैं आपको पूरी प्रॉपरली जो है वो नॉलेज देता हूँ कि आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। आपको बहुत ही प्यार से मैं आपको समझाता हूँ, पर फिर भी आप अपने मन में डाउट कर लेते हैं, यहाँ पे कौन सा यूज़र नेम आएगा, अपलाइन का तो नहीं आएगा, इसका तो नहीं आएगा, उसका तो नहीं आएगा। तो ये जो वीडियो में आपको बोला जाए ना, आपको सिर्फ वही काम करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप एक्स्ट्रा में करते हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अब यहाँ पे लोगों ने एक्स्ट्रा में क्या किया है, अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ, जिसकी वजह से आपकी जो आईडी है ना वो अनलॉक होने वाली नहीं है। मैंने काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट पढ़े हैं, क्या गलती है और क्या एक्स्ट्रा उन लोगों ने किया है, आइए उसके बारे में समझते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे जो यूट्यूबर हैं वीडियो में
वो कोड शो कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो कोड शो कर रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं कि उस कोड को कॉपी करके, मतलब कि यानी कि आपको पता ही है कि इमेज से और वो टेक्स्ट निकल जाता है। अगर आपको पता नहीं है कि इमेज से टेक्स्ट कहाँ निकलता है तो गूगल ट्रांसलेट में निकल जाता है, ठीक है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो को रोक के उसका स्क्रीनशॉट लेके और वो क्या कर रहे हैं कि ट्रांसलेट में जाके और उनको कॉपी करके और वो अपने में डाल ले रहे हैं कि मुझे तो भाई कोड ही तो चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे डाल लेते हैं। लोग इतनी बड़ी गलती यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आपने ये गलती कर ली है, अगर आपने किसी और का कोड इसमें डाल दिया है या अपना कोड किसी और में ले जाके डाल दिया है, तो आपकी जो आईडी है ना, हो सकता है कि 98 जो है 10% अनलॉक हो जाए, बाकी 90% आपकी जो आईडी है ना वो अनलॉक नहीं होने वाली। आपने इतना एक्स्ट्रा कर लिया है। आपको पता है आपका जो आईपी एड्रेस है ना, आपका जो आईपी एड्रेस है वो कंपनी के पास है। यकीन नहीं आता आपको? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जब ये फॉर्म नहीं आता था, कंपनी ने 5 दिन का यहाँ पे समय दिया था, तो आपको पता है कंपनी ने क्या कहा था? आइए उसके बारे में हम समझते हैं कि कंपनी ने आपको क्या बोला था। आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी ने क्या बोला था, रिकवर एक्सेस। और आपको बता दूं यहाँ पे आप पढ़ लो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ये पहला स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट है और ये स्क्रीनशॉट ही है, लेकिन ऐसा आज ही हुआ है ना ये चीज़ें रिकवर। वो फॉर्म तो आज ही आया है ना, लेकिन फॉर्म आने से पहले क्या था, यही था ना। अब यहाँ पे पढ़ लो आप क्या लिखा हुआ है, कम बैक इन 5 days टू स्टार्ट द रिकवरी प्रोसेस आफ्टर टीम 8 हैज़ बीन चेकड योर आईपी एड्रेस। समझ में आ गई मेरी बातें आपको? अगर नहीं आई तो मैं आपको बता देता हूँ। आप जो ये कोड डाल रहे हो ना किसी और का अपने में और अपना जो किसी और में, तो ये ध्यान रखना कि आपका जो आईपी एड्रेस है ना वो कंपनी के पास है। समझ में आ गई बातें? आपका आईपी एड्रेस कंपनी यूं पता लगा लेगी कि आप किसी और का कोड डाल के, आपके पास कोड नहीं आया, आपने कुछ भी नहीं डाला, और उससे पता लगा लेगी। आपको जो कोड मिला हुआ है ना, उस कोड के माध्यम से सारा काम हो रहा है। वो कंपनी ने ये कोड ऐसे नहीं दिए हैं। कंपनी ईमेल पे भी आपके पास कोड भेज सकती थी, लेकिन आपको पता है कि ये कोड क्यों मिला है? ये कोड इसीलिए मिला है ताकि ये पता लगा सके कि कंपनी ये एक ही आईपी एड्रेस पे जो है वो दो डिवाइस, मतलब एक ही आईपी एड्रेस पे उसके 2 आईडी चल रही है। सेल डाटा खाता 2 है या 1 है, अब आपको पता चल जाएगा इसका। जो चीज़ें मैंने बोला है सिर्फ आपको वही चीज़ें करना चाहिए था, लेकिन आपने इतना एक्स्ट्रा किया कि उसका कोड उसमें डाल दिया, उसका कोड उसमें डाल दिया, अपना कोड किसी और में डाल दिया, और उससे भी बात नहीं बनी तो यूट्यूब के वीडियो पे जाके और जिस वीडियो में वो कोड दिखाया जा रहा है उसमें से गूगल ट्रांसलेट में गए, फ़ोटो खींचा और फोटो स्क्रीनशॉट लिया और उसमें जाके वो कोड उठा के अपने में डाल दिया। वो तो उसका कोड है, उसकी तो आईडी अनलॉक हो जाएगी, लेकिन आपका क्या होगा? आपकी तो आईडी गई। अब उसका तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, उसमें जो चीज़ें आपने अभी कोड का जो स्टार्ट रिकवरी पे जो आपने क्लिक किया था ना, उसमें कंपनी ने खुद ये चीज़ें बोला है कि अगर आप इसका मिस यूज़ करते हो, दुरुपयोग करते हो, तो आपकी आईडी ख़त्म कर दी जाएगी। अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, मेरे पास वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पे लिखा क्या है। कंपनी ने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिकवरी योर अकाउंट हैज स्टार्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हो कि कंपनी ने यहाँ पे क्या बोला है। योर रेफरेंस नंबर इज सो बिलो ओनली 1 रिकवरी कोड परमिटेड पर पर्सन। समझ रहे हो आप? अब यहाँ पे एक चीज़ें मैं आपको और बता, यहाँ पे आप देख लो क्या लिखा हुआ है। आपको कुछ समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? रिजल्ट इन द परमानेंट डिलेक्शन, ठीक है। अभी मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। आप इसका जो कोड आप अपना किसी और में, उसका किसी और में जो आप डाल रहे हो ना, और आपके पास जो एरर आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है, ठीक है। और जिन लोगों का बिना उन्होंने कोड नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, फिर भी एरर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जिन लोगों ने भी ये काम किए हैं और ये कारनामे जो किए हैं जिन लोगों ने, उनकी ये जो आईडी है वो क्या होने वाली है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ ट्रांसलेट में, ठीक है। आप देखते रहना ध्यान से। अभी मैं आपको वो भी चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है। हम गए कैमरे पे, ओपन करेंगे, इंपोर्ट करेंगे।
इंपोर्ट करने के बाद अभी जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है उसको यहाँ पे स्कैन करेंगे, अभी आपके सामने आएगा, आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। लोगों ने इस तरीके से कोड को कॉपी किया है। अभी ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको कॉपी करके दिखाया ना, आप देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपके खाते की रिकवरी शुरू हो गई है। 5 आपकी संदर्भ संख्या नीचे दिखाई गई है। प्रति व्यक्ति केवल एक पुनर्प्राप्ति कोड की अनुमति है। पुनर्प्राप्ति प्रणाली के दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप अस्थायी रूप से हटा दिया जाएगा। सुन लिया आपने कि क्या लिखा हुआ है? पुनर्प्राप्ति प्रणाली के दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप अस्थायी रूप से हटा दिया जाएगा। आपके पुनर्प्राप्ति कोड का उपयोग परिणाम पृष्ठ तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। आपके पृष्ठ तक मतलब आपके पेज तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। जिसे किसी और का कोड उठा के आप अपने में डाल रहे हो, उस कोड को उसके वो बता रहे हैं यहाँ पे किया जाएगा, ताकि यह जांचा जा सके कि आपके द्वारा दर्ज किया गया विवरण आपकी प्रोफाइल से मेल खाता है या नहीं खाता है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि आपने जो किसी और का कोड ला के और ख़ुद में जो आपने डाला हुआ है तो क्या मैच हो जाएगा? वो कोड कंपनी ने इसीलिए दिया है ताकि उसकी जांच पता चल सके। इतनी तो पागल कंपनी भी नहीं है, और कंपनी ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था 5 दिन बाद कि आपको जो है आईपी एड्रेस के उस पर जांचा जाएगा। अब आपका आईपी एड्रेस अलग है, उसका आईपी एड्रेस अलग है, कोड सेम है, तो उसका तो मैच कर जाएगा जिसका वो कोड है, क्योंकि उसका जो डिवाइस है, लेकिन वो डिवाइस आपका तो नहीं है, वो तो उसका है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती आपकी भी होती है। चीज़ें एक्स्ट्रा में नहीं करनी चाहिए थी आपको। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या लिखा है। पुनर्प्राप्ति संदर्भ संख्या आपके अनुरोध में समीक्षा के लिए एक मैनुअल कतार का प्रवेश किया है। वसूली की स्थिति की जांच के लिए 7 दिनों में वापसी करें। आपके खाते की समीक्षा केवल तभी की जाएगी जब आप हाल की लॉगिन सुरक्षा में चुनौती में विफल रहे हो। यदि आपका खाता किसी अन्य कारण बंद कर दिया गया है तो इसकी समीक्षा नहीं की जाएगी। तो आपने जो कोड डाला है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, ठीक है। आपने बहुत बड़ी गलती की है आपने, और दोस्त जो है आप कंपनी को देने लगते हो। देखो, मैं यहाँ पे कंपनी का किसी भी तरीके से, कंपनी ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं ये चीज़ें बोलने को, ना ही कंपनी ने मुझे ना मुझे कंपनी पैसे देता है वीडियो बनाने के। लेकिन जो चीज़ें हैं, चाहे वो कंपनी ने अब सही किया है, लेकिन गलती तो आपकी भी है ना कुछ ना कुछ। पहले भी कंपनी की गलती थी, आपकी भी गलती थी, हम सब की गलती थी, लेकिन अभी भी कुछ लोगों की गलती है। इतना समझाने के बावजूद भी ये चीज़ें नहीं आ रही है उनको, तो गलती किसकी है? अब आप ये कहो, काफ़ी सारे ऐसे कमेंट, कंपनी एरर आ रहा है, कंपनी करती यही करती है। अरे सबका जो है, सब अपने अपने तरीके से, आपको वीडियो में जो बोला गया है सिर्फ वही करो ना, आप एक्स्ट्रा में क्यों करते हो? एरर दिखा रहा है, हमारा तो नहीं दिखा रहा है एरर। अब मैं आपके सामने अपना करके दिखाऊंगा किस तरीके से आ रहा है मेरा, ठीक है। तो हम चलते हैं, बाकी आपने पढ़ ही लिया होगा, हम चलते हैं 5 बिलियन सेल्स की वेबसाइट पे, और मैं कोड को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर आपको बताता हूँ। ओके पे मैंने यहाँ पे, सॉरी ये व्हाट्सअप है, क्योंकि व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जो रियल है मेरा, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो रियल कोड है वो मैं यहाँ पे डालूंगा और देखता हूँ कि क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना कोड डाल दिया है। इस कोड को मैंने कहीं पे रख लिया था, वहाँ पे पेस्ट कर दिया था यहाँ से जाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक पे क्लिक करता हूँ, और चेक पे क्लिक करने के बाद देखता हूँ क्या आता है मेरे सामने, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे अभी मुझे दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। रिकवर एक्सेस पे मैं क्लिक करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे दोबारा से मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे अभी आप देख लेना आपके सामने क्या आता है, आ चुका है। यहाँ पे ये वाला आ रहा है जो है, आप देख सकते हो, अंडर रिव्यू, मैनुअल रिव्यू आर अंडर वे, चेक बैक इन ए फ्यू डेज, यानी कि कुछ दिन बाद आप फिर से यहाँ पे चेक करें। तो ये अभी अंडर रिव्यू में पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसमें गलत कोड डालता हूँ तो ये ओपन नहीं होगा, थोड़ी हो जाएगा, दूसरे का कोड इसमें थोड़ी हो जाएगा ओपन, क्योंकि आपका जो कंपनी ने इसीलिए दिया है। अगर हो भी जाता है तो समझ लेना कि आपका कुछ होने वाला नहीं है अब आपके अकाउंट का। ये चीज़ें बहुत बड़ी गलती की है आपने। कंपनी ने यहाँ पे पहले ही बोल दिया था सारी चीज़ें, और मैंने आपको बताया भी था, लेकिन वीडियो को तो पूरा देखना नहीं है और वहाँ पे लग जाना है, तो बस यही मिस्टेक हो जाती है। ओके,
तो मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो के साथ। ओके डन, गुड बाय।